पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा हमने सारी जिंदगी सुना है, लेकिन कभी समझा नहीं कि इसका असल मतलब क्या है। आज मैं ये बात बहुत सादा और तफसील के साथ समझाना चाहता हूँ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि असल हाकम, असल कानून साज, असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब हमने पाकिस्तान बनाया और कहा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसका मतलब ये था कि इस मुल्क का कानून जुल्म ना फैलाए, इंसाफ आसान हो, हलाल रिज़्क आसान हो, हराम मुश्किल हो, कमज़ोर महफूज हो, ताकतवर कानून के नीचे हो, ऊपर नहीं। लेकिन आज हकीकत क्या है? क्या यहाँ हलाल आसान है या हराम ज्यादा आसान है? क्या मजलूम महफूज है या जालिम? अगर एक मुल्क कहे कि मेरा मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन उसी मुल्क में सच बोलने वाला जेल में हो और झूठ बोलने वाला प्रोटोकॉल के साथ घूम रहा हो, तो सवाल उठता है, क्या इस मुल्क ने वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरे किए या सिर्फ झंडे पर लिखा हुआ? पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब है कि मेरा और रियासत का रिश्ता टैक्स, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट से बड़ा है। ये रिश्ता ईमान का रिश्ता है। अगर मैं हलाल रिज़्क कमाना चाहता हूँ, हराम से बचना चाहता हूँ, सूद से बचना चाहता हूँ, रिश्वत से बचना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पाक रिज़्क खिलाना चाहता हूँ, तो रियासत का काम है कि मेरा साथ दे, मेरी राह में रुकावट न बने। लेकिन अगर छोटे कारोबारी, मेहनत कश, दयानतदार आदमी को हर कदम पर तंग किया जाए, हलाल कमाई मुश्किल कर दी जाए और हराम, करप्शन, सिफारिश आसान बना दी जाए, तो फिर रियासत मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रिश्ता तोड़ रही है। क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म पर चलना चाहता हूं और मेरा अपना मुल्क मुझे रोक रहा है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब यह है कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता नस्ल, जबान, बरादरी, सूबे से नहीं जुड़ा हुआ। हमारा रिश्ता ईमान का रिश्ता है। अगर तुम्हारे साथ जुल्म हो, तुम्हारा हक छीना जाए, तुम पर झूठे मुकदमे बने, तुम्हारी आवाज दबाई जाए, तो मेरा ईमान मुझे मजबूर करता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और अगर मेरे साथ जुल्म हो और तुम मेरा साथ दो, तो तुम ये रिश्ता सच्चा कर रहे हो। लेकिन अगर हम जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहें और हुकूमत कहे कि तुम आवाज नहीं उठा सकते, अदारे कहें तुम्हें सिर्फ खामोश रहना है, तो उसका सीधा मतलब है हुक्मरान हमारे दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रिश्ता तोड़ रहे हैं। जब लुटेरा मुहब्बे वतन और सच बोलने वाला मुजरम बना दिया जाए, अगर कोई मुल्क लूट रहा है, कोई सिपा सलार मुल्क बेच रहा है, कोई हुक्मरान इस्लाम के नाम पर दौलत समेट रहा है और मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊं, लेकिन कोई अदारा मेरी मदद ना करे बल्कि मुझ पर ही मुकदमा बना दे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ लुटेरा ताकतवर है और मुल्क बचाने वाला कमजोर बना दिया गया। ये पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के खिलाफ खुली बगावत है। आप खुद से पूछो, कौन सा रिश्ता आपका टूट रहा है? अगर हलाल रिज़्क मुश्किल है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है, सच पर सजा है, झूठ पर इनाम, लुटेरा महफूज है, मेहनत कश खतरे में है, तो फिर तुम्हारा और रियासत का ला इलाहा इल्लल्लाह वाला रिश्ता खतरे में है। अगर मैं तुम्हारे जुल्म पर बोलूं, तुम मेरे जुल्म पर बोलो, लेकिन हुकूमत हमें रोक दे, तो फिर हुक्मरान तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह को काट रहे हैं। इस सब का नतीजा जो है वो बहुत ही खतरनाक है। ये नारे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिर्फ जुलूसों के नारे नहीं, ये पूरे सिस्टम का आईना है। जब भी ये नारा सुनो, खुद से पूछो, क्या यहाँ वाकई अल्लाह का हुक्म ऊपर है या सिर्फ दीवार पर लिखा हुआ है? अगर जवाब तलख है तो याद रखो, नारा गलत नहीं, सिस्टम झूठा है। और जब कौम को ये बात समझ आ जाए तो मंजर बदलना शुरू हो जाता है।